Hello students, welcome back to the Life Academy by Chetna. Today we are going to discuss a very basic but important topic, Rhinia, a fossil plant, only in just 5 minutes. It will be helpful for quick revision and better understanding for any exam. So let's begin. राइनिया इज द एक्सटेंट प्रिमेटिव वस्कुलर प्लांट्स मतलब कि ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत प्रिमेटिव यानी बहुत पहले आया था, वस्कुलर था, इसके पास जाइलम और फ्लोएम था वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए, बट नाउ इट इज एक्सटेंट मीन्स ये अब अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड पॉइंट इज इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। जब प्लांट्स पानी से निकलकर जमीन पर आना शुरू हुए तो जमीन पर उगने वाला सबसे अर्लीस्ट सबसे पहला पौधा राइनिया ही था। थर्ड इज इट इज़ फाउंड इन राइनिंग चर्च स्कॉटलैंड। इसका मतलब ये है कि इसके जो फॉसिल्स है, जो अवशेष है, वो स्कॉटलैंड की एक जगह राइनी में मिले थे। वहाँ एक स्पेशल राइनी चर्च में मिले, इसलिए इसका नाम राइनिया रखा गया। फाउंड इन द लोअर डिवोनियन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 380 टू 410 मिलियन ईयर्स एगो। ये इसका टाइम पीरियड है, मतलब आज से लगभग 40 करोड़ साल पहले, जिसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से लोअर डिवोनियन पीरियड कहते हैं। ये प्लांट तब अर्थ पर मिलता था। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ राइना। द हाइट ऑफ राइना इज 15 टू 18 सेंटीमीटर। हम जो भी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वो डायग्राम के रेफरेंस से पढ़ेंगे। इस प्लांट की हाइट लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर तक थी। इट इज़ लीफलेस एंड रूटलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइनिया के पास ना तो कोई लीव्स थी और ना ही कोई रूट्स थी। इट हैड द डाइकोटोमसली ब्रांच स्टेम। इसके स्टेम ऊपर जाकर हमेशा दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होता था इन द वाई शेप। इसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। इट हैड द अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड राइजोम। इसका जो स्टेम ज़मीन के अंदर होता था उसे राइजोम कहते हैं। ये बिल्कुल हॉरिजेंटल ग्रो करता था एंड हैड द राइजोइड्स फॉर एब्जॉर्बेंस बट नो रूट्स। क्योंकि इसके पास रूट्स नहीं थे तो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए इसके राइजोम्स पर छोटे छोटे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं। इट हैड द टर्मिनल स्पोरेंजिया। इसकी ब्रांचेस के एकदम टॉप पर टर्मिनल पोजीशन पर एक स्पिंडल शेप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर लगे थे जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। इन्हीं के अंदर स्पोर्स डेवलप होते थे। नाउ मूविंग ऑन टू द एनाटॉमी विथ रेफरेंस टू द डायग्राम presenting on the screen. The stem of Rhinia consists of a single layered epidermis covered by a cuticle and bearing stomata. अगर इसके स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो सबसे बाहर एक लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर है क्यूटिकल और उसके ऊपर एक वैक्स जैसी लेयर क्यूटिकल थी और गैस एक्सचेंज के लिए इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट थे। Beneath the epidermis is a broad cortex differentiated into an outer cortex of compact chlorophyll containing cells for photosynthesis and an inner cortex of loosely arranged parenchymatous cells. Broad cortex is differentiated into outer and inner cortex. Epidermis के अंदर एक बड़ा सा हिस्सा कॉर्टेक्स का था। आउटर कॉर्टेक्स के पास क्लोरोफिल था जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता था और क्योंकि उनके पास लीव्स नहीं थी। इनर कॉर्टेक्स फूड स्टोर करता था। थर्ड पॉइंट इज at the center lies a simple vascular cylinder protostele composed of central xylem made of tracheids surrounded by thin layer of phloem. स्टेम के एकदम बीच में एट द सेंटर वस्कुलर टिश्यू थे जिसे प्रोटोस्टिल कहते हैं विद जाइलम एंड फ्लोएम। सेंट्रल जाइलम मेड ऑफ ट्रकेट्स सराउंडेड बाय द फ्लोएम। इस प्रोटोस्टिल में एकदम सेंटर में जाइलम था और उसके चारों तरफ फ्लोएम की एक लेयर थी। The vascular tissue is enclosed by a single layered endodermis and an outer pericycle. The stem lacks pith. इसका मतलब इसके सेंटर में कोई खाली जगह मतलब कि पीथ प्रेजेंट नहीं था। जाइलम सीधे सेंटर में सॉलिड वे में था। Moving to the LS of that is longitudinal section of Rhinia sporangium. The sporangium of Rhinia is terminal, elongated and fusiform spindle shaped. Sporangium branches के टॉप टर्मिनल पोजीशन पर था, देखने में थोड़ा लंबा दैट इज इलोंगेटेड एंड फ्यूजिफॉर्म मतलब किनारों से पतला और बीच से मोटा दैट इज स्पिंडल शेप था। सेकंड पॉइंट इट इज सराउंडेड बाय द मल्टीलेयर स्पोरेंजियल वॉल। इस स्पोरेंजियम की जो आउटर वॉल थी वो एक लेयर की नहीं बल्कि मल्टी लेयर से बनी हुई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पोर्स। द सेंट्रल कैविटी कंटेन्स न्यूमरस स्पोर्स मदर सेल्स और स्पोर्स। इसके अंदर एक खाली कैविटी थी जिसमें ढेर सारे स्पोर्स
भरे हुए थे। At maturity, the sporangium dehisces by a longitudinal slit to release the spores. जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता था तो इसमें एक लॉन्जिट्यूडनल स्लिट यानी कट पड़ता था, जिससे ये डेहिसन्स होके सारे स्पोर्स बाहर निकल आते थे। राइनिया इज होमोस्पोरस, प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर। होमो मतलब सेम, इसके अंदर जितने भी स्पोर्स बनते थे वो साइज और शेप में बिल्कुल एक जैसे थे, जिसे हम होमोस्पोरस कहेंगे। Now moving to the significance of Rhynia. It is the earliest vascular plant. ये सबसे पहला ऐसा प्लांट था जिसमें जाइलम फ्लोएम देखा गया, तो ये हमें प्लांट्स में वस्कुलर टिश्यू के इवोल्यूशन की शुरुआत सिखाता है। इट मीन्स इट शोज द इवोल्यूशन ऑफ वस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट, इट लिंक्स बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इसके पास रूट्स और लीव्स नहीं थी, जैसे ब्रायोफाइट्स में नहीं होते हैं, पर इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम थे, जैसे टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों के बीच की एक लिंकेज, दैट इज कनेक्टिंग लिंक है राइनिया। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लैंड प्लांट इवोल्यूशन। प्लांट्स पानी से जमीन पर कैसे आए, उनमें जो ग्रेजुअल चेंजेस हुए, ये सब राइनिया के स्टडी से पता चलता है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉसिल इन पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी मतलब प्लांट फॉसिल्स की स्टडी। इवोल्यूशन को समझने के लिए पूरे बॉटनी में इस प्लांट दैट इज राइनिया के फॉसिल को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे राइनिया का एकदम सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन। हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से समझ लिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।